हेलो दोस्तों, आई होप आपको ये सेंटेंस बनाने आते होंगे। नहीं आते तो यहाँ पर सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दे रखा है क्या, कुछ लोग लगते हैं क्या को व्हाट कहेंगे, ठीक है, लेकिन सेंटेंस के शुरुआत में क्या होगे तो हम सबसे पहले यूज व्हाट का यूज नहीं करेंगे। उसमें किसका यूज नहीं करेंगे? व्हाट का यूज उसमें हम नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे देख सकते हैं हम, तो किसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या आप कपड़ा धोना चाहते हो, कोई कुछ करना चाहते हो, ठीक है ना। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? डू यू वांट टू वॉश द क्लोथ। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या वह पीटना चाहते हैं, क्या वह पीटना चाहते हैं। डज ही वांट टू वीट्स। क्लियर हो गया। वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या वे, तो क्या लगेगा? डू दे वांट टू लर्न द इंग्लिश, डू दे वांट द लर्न इंग्लिश। क्लियर हो गया। क्या वह मैदान में खेलना चाहता है, क्या वह मैदान में खेलना चाहता है। जी सेंटेंस कैसे बनेगा? डज ही वांट टू प्ले इन द ग्राउंड। क्लियर हो गया। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? डू यू वांट टू लर्न द इंग्लिश, डू यू वांट टू लर्न द इंग्लिश। सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हो, तुम कहोगे सर यहाँ पर ये मीनिंग पहले आएगी क्या की, तो देख सकते हैं क्या फार्मूला बताएगा यहाँ पर। तो हम फार्मूला अकॉर्डिंग सबसे पहले सेंटेंस को यहाँ पर रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका होगा कोई कुछ करना चाहता है। सबसे पहले क्या देखेंगे? यूज ऑफ वांट्स टू। क्लियर हो गया। वांट टू, क्या कोई कुछ करना चाहता है, क्वेश्चन वर्ड है। क्या आप जाना चाहते हो, क्या आप पढ़ना चाहते हो, क्या आप खेलना चाहते हो, क्या आप देखना चाहते हो, क्या आप बैठना चाहते हो, है ना। इन जैसे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले किससे यूज करेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ फार्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है? फार्मूला दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। फार्मूला क्या रहेगा? डू डस का यूज पहले करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे? वांट टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेंटेंस देख सकते हैं, सिंपल एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर। क्या यूज होगा? सबसे पहले नंबर 1, ठीक है ना। लेकिन नंबर 1 यहाँ पर नहीं आएगा, क्या ना आएगा? क्वेश्चन वर्ड में आएगा, ठीक है ना। डू डस, यहाँ पर क्या रखा? डू डस, कोई चाहते जाते हैं तो डस, डू डस का यूज होगा प्लस क्वेश्चन में, और यूज क्या होगा? वांट और वांट टू। क्लियर हो गया। सिंपल में वांट का यूज नहीं होगा। आ रहा है नहीं समझ में? नहीं आ रहा तो देखना वीडियो, समझ में आने लगेगा, है ना। तो सबसे नंबर डालेंगे नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 2 क्या दे रखा है? नंबर 3, है ना। फिर क्या दे रखा है? नंबर 4 और नंबर 5। ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे देख सकते हैं। क्या आप कपड़ा धोना चाहते हो, सेंटेंस कैसे बनेगा देख सकते हैं। ये सेंटेंस बनेगा हमारा इस तरीके से, देख सकते हैं। क्या आप कपड़ा धोना चाहते हो, सबसे पहले क्या यूज करेंगे? डू यू वांट टू वॉश द क्लोथ, डू यू वॉन्ट टू वॉश द क्लोथ। कैसे आया देख सकते हैं यहाँ पर। क्या अगर शुरुआत में है, ठीक है ना, क्या अगर शुरुआत में है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? ता के साथ ती है आएगा तो हमेशा डू डस का यूज होगा, लेकिन चाहता आ गया तो इसका यूज करेंगे वांट टू, ठीक है। ताती के लिए डू यू यूज कर लिया, डू और डस, और चाहता के लिए यूज कर लिया वांट। क्लियर हो गया। अब यूज करेंगे यहाँ पर, क्या वह पीटना चाहता है, क्या वह पीटना चाहता है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो यहां लगेगा यहाँ पर डज। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाम है, सिंगुलर नाम नहीं है। सिंगुलर नाम के साथ डू लगता है, प्लूरल नाम के साथ में डस यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? डस का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या यूज करेंगे? वह क्या कहेंगे? ही। क्या कहते हैं? ही। डज ही वांट टू, क्या करना चाहता है? पीटना चाहता है। डज ही वांट टू वीट। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। समझ में ना आए तो दोबारा देख सकते हैं यहाँ पर क्या सेंटेंस हमारा होगा यहाँ पर, है ना। तो हम नंबर 3 में क्या दे रखा है? क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। ये सेंटेंस कैसे बनेगा देख सकते हैं यहाँ पर। क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो यूज करेंगे वे, ठीक है ना। तो यूज करेंगे डू, ठीक है ना। ये डू क्यों आया? क्योंकि सिंगुलर पर्सन है वे, ठीक है ना। वे डू दे वांट
want to सीखना चाहते हैं, क्या अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। डू दे want to learn the English। क्लियर हो गया सेंटेंस हमारा जे, है ना, क्लियर हो गया ना। आप सकते हैं देख सकते हैं कि नंबर 4 कैसे सेंटेंस बनेगा। समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन तुमको, हम वीडियो डालने से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो हमारी क्लासेस मिस ना करें, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस को समझ नहीं आ रहा तो देखेंगे वीडियो डेली देखेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। नहीं देखेंगे कोई एक दिन में मकान नहीं बन जाता, कोई चीज़ 1 2 3 दिन में नहीं बन पाती, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जिस चीज़ को तुम टाइम दोगे उसमें तुम परफेक्ट हो जाओगे। अभी तुम जिस चीज़ में परफेक्ट होगे उसमें तुमने टाइम दिया होगा, है ना। जब तक टाइम नहीं देंगे तो हम किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यहीं तक टाइम देंगे, हर एक चीज़ पर थोड़ा टाइम दे दो, ज़्यादा नहीं, 1 महीने 2 महीने दे दो, तुमको इंग्लिश आने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन जब सेंटेंस ट्रांसलेट कर लो उसके बाद हमको सेंटेंस को बोलना जरूर पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आप कपड़ा धोना चाहते हो, क्या आप कपड़ा धोना चाहते हो, डू यू वांट टू वॉश द क्लोथ, है ना। क्या दे रखा, क्या वह पीटना चाहता है, क्या वह पीटना चाहता है, डज ही वांट टू वीट। क्लियर हो गया। जैसे क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पर, डू दे वांट टू लर्न द इंग्लिश। क्लियर हो गया। अब क्या पिताजी और बाजार नहीं जाना, अब क्या पिताजी बाजार जाना चाहते हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पर, डज फादर वांट टू गो टू मार्केट। लगा देते हैं, देख सकते हैं कैसे लगेगा यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग सीधा लगा देंगे। यहाँ फार्मूला दे रखा है हमने, सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, फार्मूला दे, यूज ऑफ दे रखा है, यूज ऑफ में क्या क्या यहाँ पर दे रखा है, कोई कुछ क्या कोई कुछ करना चाहता है। क्लियर हो गया। अब भी नहीं समझ रहा है तो कैसे समझना है तुम्हें, फार्मूला दे रखा है, फार्मूला मैंने लिख दिया, फार्मूले अकॉर्डिंग सेंटेंस को लिखा देंगे। क्या लग के नंबर डाल दिया मैंने, नंबर अकॉर्डिंग हो जाते हैं। तुमको क्या नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर, क्या नहीं, क्योंकि क्या सेंटेंस के जब भी शुरुआत में हो तो क्या की मीनिंग हम नहीं लगाएंगे, लगती ही नहीं है उसके। कभी भी कोई भी आ जाए उसमें नहीं लगाता है ना। क्या यूज होगा उसके साथ में, हेल्पिंग वर्ड यूज होगा। अगर हाँ क्या वर्ड बीच में आ जाता तो इसकी मीनिंग हम यूज करेंगे भी देख सकते हैं आगे करेंगे नंबर 5 में। अभी क्या चला नंबर 3। तो क्या रखा, पिताजी, क्या पिताजी बाजार जाना चाहते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा देख सकते हैं। क्या पिताजी, डज, क्या लगाएंगे, डज फादर want to does father want to go to office, go to market जाने की बात हो रही है, go to market। अगर तुम डेली सेंटेंस ट्रांसलेट करना भी देख लोगे ना तब भी तुमको सेंटेंस इंग्लिश आने लगेगी। सेंटेंस ट्रांसलेट एकदम माइंड में कर लोगे। कोई ने पूछा क्या आप पढ़ना चाहते हो तो आप माइंड में यूज कर लोगे एकदम, ठीक है ना। डू यू वांट टू रीड, क्या आप पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू रीड। क्या आप देखना चाहते हो, डू यू वांट टू सी। क्या आप टीवी देखना चाहते हो, डू यू वांट टू वॉच द टीवी। क्या आप बैठना चाहते हो, डू यू वांट टू सिट। क्या आप उठना चाहते हो, डू यू वांट टू सिट अप, सॉरी गेट अप। क्लियर हो गया। क्या आप पंखा चालू करना चाहते हो तो क्या होगा, डू यू वांट टू स्विच ऑन द फैन, ठीक है ना। क्या आप पंखा बंद करना चाहते हो, डू यू वांट टू स्विच ऑफ द फैन। अच्छा सेंटेंस हम सीख लेंगे तो धीरे ऑटोमेटिक हम माइंड में ट्रांसलेट कर लेंगे। किसी ने कहा अच्छा ज्यादा अंग्रेज बनते सेंटेंस बताओ तो ऑटोमेटिक बता दोगे। माइंड में तुम्हें कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसलेट करने के लिए। जो आज कर लोगे कब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या भाई मैदान में खेलना चाहता है तो क्या बनेगा, डज ही वांट टू प्ले इन द ग्राउंड। सिंपल सा है। तुम भी आप लोग भी सीख जाओगे अगर टाइम दोगे थोड़ा बहुत। मेरे साथ रहो, मैं तुमको इंग्लिश सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आइए देख सकते हैं यहाँ पर क्या दे रखा, क्या भाई मैदान में खेलना चाहता है तो क्या बनेगा इसका, क्या वह, तो बनेगा डज ही वांट टू प्ले इन द फील्ड। क्लियर हो गया। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। डज ही वांट टू प्ले इन द फील्ड। क्लियर हो गया, सिंपल सा। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। इस सेंटेंस को तुमको कमेंट में बनाकर दिखाना है। अगर वास्तविक तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, तुमको इंग्लिश कुछ समझ में यहाँ पर आया है, ठीक है ना। इसको तुमको बनाकर यहाँ पर कमेंट में दिखाना है और शेयर और लाइक जरूर करें ताकि वीडियो हमारी और भी लोगों के पास पहुँच जाए, ठीक है ना। तो ये समझ में आया ना अच्छे से।
टॉपिक चलेंगे नंबर 4 पे, इसको हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नंबर 4 में नेगेटिव में चलेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं कैसे यहाँ पर यूज होगा यहाँ पर। तो हेलो दोस्तों, क्या तुमको पता है